ॐ लम्बोदरं परम सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धतदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की कृपा से हम आप श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण कर रहे हैं। अभी हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम एवं द्वितीय अध्याय का श्रवण किया। आज हम तृतीय अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा था कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का कष्ट दूर करने के लिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कीजिए, उन्हें सुनाइए। अध्याय तृतीय में श्री नारद जी कहते हैं कि मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए सुखदेव जी के द्वारा कहा गया श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान यज्ञ करूंगा। श्री नारद जी सनकादि ऋषियों से पूछते हैं, कह रहे कि कुत्र कार्यो महायज्ञा स्थिलं तद्वाच्यतामः महिमा शुक शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगे। कुत्र कार्यो मया यज्ञ। श्री नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि यह जो यज्ञ का कार्य है ये कहाँ किया जाए, इसके लिए आप स्थान बतलाइए, इसकी विधि क्या है, इसको कितने दिनों में सुनना या सुनाना चाहिए, और आप वेदज्ञ हैं, अतः आप हमें इस श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनाइए। तो सनकादि ऋषि नारद जी की बात सुनकर, उनके प्रश्न सुनकर उन्हें कहते हैं नारद जी से कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, आप परम विवेकी हैं और विनीत हैं। गंगा जी के तट पर हरिद्वार में एक आनंद नाम का घाट है, वहाँ इस ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाए। वहाँ की विशेषता क्या थी? घना बगीचा था, लताएं थीं, वृक्ष थे, जिसके कारण वहाँ छाया बनी रहती थी। बालू पड़ी हुई थी कोमल कोमल, जो बिछावन का काम करती थी। वहाँ की जो भूमि थी वो ऐसी थी कि जो हिंसक पशु हैं, आपस में बैर रखने वाले, वो भी अपना विरोध छोड़ करके आपस में वहाँ विचरण कर रहे। इसलिए सनकादि ऋषि ने वह स्थान नियुक्त किया। इधर नैमिषारण्य में सूत जी शौनकादि ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। तो सूत जी शौनकादि ऋषियों को यही कथा सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं
शौनक आदि ऋषियों से कि जब सनकादि ऋषियों ने स्थान निश्चित कर दिया तब सभी ऋषि लोग हरिद्वार में एकत्रित हो गए। वहाँ आनंद नाम के घाट पर अनेक ऋषि मुनि देवता सिद्धचारण पहले से निवास करते थे, जब तप करते थे, और जो भी इधर उधर रहते थे वो सब वहाँ एकत्रित होने लगे। समस्त ऋषि लोग आ गए। भृगु आदि ऋषि, गंगा आदि नदियाँ, पवित्र तीर्थ, पुष्कर आदि सरोवर, आनंद नाम का वन आदि, हिमालय पर्वत आदि, देवता, मनुष्य, सिद्ध, सब अपनी अपनी स्त्रियों के सहित वहाँ कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए। जो भी व्यक्ति या ऋषि मुनि अपने अभिमान के वश वहाँ कथा श्रवण के लिए नहीं पधारे, उनको भृगु आदि ऋषियों ने समझा बुझाकर उनको बुला लिया। जब सब लोग वहाँ बैठ गए और सब की चित्त वृत्ति स्थिर हो गई, एकाग्र चित्त हो गए, तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, यह भागवत महापुराण, इसके श्रवण मात्र से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो यह भागवत महापुराण है, सदासेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रित। शनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सदा सेवन करने योग्य है। इसका हमें श्रवण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। इसके श्रवण करने से या पठन पाठन करने से भगवान व्यक्ति के हृदय में विराजमान होते हैं। अन्य कोई भी पुराण या कोई भी साधन इसकी क्षमता नहीं कर सकता है। आगे सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे, तद्गृहं तीर्थरूपं हि वस्तां पापनाशनम। यह जो भागवत की कथा है, यह नित्य प्रति जिसके घर में होती है, वह घर तीर्थ के समान हो जाता है, तथा उस घर में जो व्यक्ति निवास करते हैं, रहते हैं, उनके समस्त प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनेव यदीक्षसि परां गतिम। कहते हैं, हे नारद जी, यदि आपको परम गति की इच्छा है या किसी भी व्यक्ति को परम गति की इच्छा है, तो वह श्रीमद् भागवत महापुराण का एक श्लोक या आधा श्लोक या चौथाई श्लोक यदि नित्य प्रति उसका पठन पाठन करता है या श्रवण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का पाठ करता है, जाप करता है, तो उसकी परम गति प्राप्त होती है। यश्च भागवतं शास्त्रं वाच्येदर्थितो निशम जन्म कोटिकृतं पापं नास्ते नाम संशयः। जो व्यक्ति अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को जल से सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों चीज़ें एक समान समझना चाहिए। जो व्यक्ति अंत समय में श्रीमद् भागवत महापुराण का वाक्य सुन लेता है,
उसे श्री हरि अपना लोक प्रदान करते हैं, यानी वैकुंठ धाम दे देते हैं। जिसने इस सुख शास्त्र की कथा नहीं सुनी वह व्यक्ति जीते जी मुर्दे के समान होता है। सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, अब मैं तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं कि इसका नियम क्या है, इसे कब सुनना चाहिए। तो सुनो। श्रद्धातः श्रवणे नित्यम मांगे तावद्धि फलम तत्फलम शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम। कहते हैं सनकादि ऋषि की श्रद्धा के सहित इसे कभी भी सुना जाए या माघ मास में सुना जाए तो श्रद्धा सहित सुनने से या माघ मास सुनने से इसका जो फल प्राप्त होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण के लिए बताया है कि जो फल माघ मास में कथा सुनने से या श्रद्धा सहित कथा सुनने से मिलता है वह सप्ताह श्रवण से भी प्राप्त होता है। नारद जी सनकादि ऋषियों से कहते हैं कि इसमें सप्ताह श्रवण का विधान, इतने कम दिनों का विधान सुखदेव जी ने क्यों बताया। तब सनकादि ऋषि कहते हैं कि कलयुग में लोगों की चित्त वृत्ति को बहुत दिनों तक स्थिर रखना, उसे वश में रखना, नियम का पालन करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि कलयुग में व्यक्तियों की चित्तवृत्ति स्थिर नहीं रहती है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि श्री सुखदेव जी ने बतलाई है, क्योंकि इस कलयुग में मन का असंयम, रोगों की अधिकता, आयु की अल्पता और कलयुग के अनेक प्रकार के दोष अपना प्रभाव डालते हैं, जिसके कारण व्यक्ति स्थिर नहीं रह पाता है, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती है। अतः सुखदेव जी ने इसको सप्ताह श्रवण का विधान बनाया है। सप्ताह श्रवण यज्ञ जप तप दान ध्यान आदि से भी बढ़कर है। जब उधर सोनकादि ऋषियों से सूत जी ने कहा इस बात को, तो शौनक जी प्रश्न करते हैं सूत जी से, कहते हैं कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण आदि कारण भगवान श्री नारायण का निरूपण करता है। यह अन्य पुराणों से या अन्य साधनों से श्रेष्ठ कैसे हो गया, बड़ा कैसे हो गया। तब सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, यदा कृष्णो धरा त्यक्त्वा सौपदम गन्तुमुद्यतः एकादशम परिश्रुव्याप उद्धवो वाक्यम ब्रवीत। भगवान जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी को, इस धराधाम को छोड़कर जब अपने नित्य धाम के लिए जाने लगे, तब उनसे मिलने के लिए उद्धव जी गए थे। उद्धव जी को भगवान ने उपदेश किया श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 अध्याय स्कंध का। 11 स्कंध का श्रवण करने के पश्चात उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप इस धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं, कलयुग का समय है, तो इसमें तामसी प्रवृत्ति के लोग अधिक होते हैं, अतः दुष्टों की वृद्धि हो जाएगी। तब इस धराभूमि पर अनाचार अत्याचार होने लगेगा, तो यह पृथ्वी अकुला जाएगी, उनके भार से दब जाएगी। अतः ये किसके पास जाएगी, किसकी शरण में जाएगी। या जो आपके भक्त हैं वो दुष्टों के दुर्व्यवहारों से इस पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि जब उद्धव के ऐसे वचन भगवान श्री कृष्ण ने सुने, तो भगवान ने स्वकीयम यद भवे तेजस तच्च भागवते दधात्
तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान ने अपनी जो सारी शक्ति थी वह सारी शक्तियां श्रीमद् भागवत पुराण में रख दी तथा भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए श्री कृष्ण भगवान। यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन से, श्रवण पाठ और दर्शन से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, भक्ति ही सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विराशी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सूत जी वहाँ नारद जी को कथा सुना रहे। वो जब ये कथा चल रही थी उसी समय भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ वहाँ प्रकट हो जाती और भगवान के नामों का उच्चारण करती हुई प्रकट होती है। भक्ति नाम उच्चारण करती है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो सनकादि ऋषि नारद जी को भागवत का महात्म सुना रहे हैं। उसी समय भक्ति प्रकट हो जाती। तब सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि यह भक्ति जो है अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ इस भागवत महापुराण के अर्थ से प्रकट हुई और वह भगवान के नामों का उच्चारण कर रही हैं। ब्रूमो दद्यते किम धिकम महिमानुमेवो ब्रह्मात्म कश्य भुवि भागवताभिदस्यो यत् संश्रयानिगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्नु में। सनकादि ऋषियों ने कहा कि इस भागवत महापुराण के महात्म्य की या भागवत महापुराण के महत्व की चर्चा या वर्णन कहाँ तक किया जाए। इसे सुनाने वाले एवं इसे सुनने वाले दोनों श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाती है। यह ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। हम आपको भी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। सभी लोग करते भी हैं। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है वीडियो में कि आप लोग या हम लोग सब लोग कथा सुनते हैं, लेकिन कथा हम आपको एक क्रमानुसार सुनने को नहीं मिली। इसीलिए मैं YouTube वीडियो के माध्यम से कथा आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। और सभी से ये निवेदन है कि अभी आपको WhatsApp पे वीडियो प्राप्त हो जाते हैं, जिससे आप लोग देख लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं। लेकिन निवेदन है कि यदि आप नियमित रूप से क्रमशः श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे जब भी अगला वीडियो डाला जाए वो आपको उपलब्ध हो सके। हो सकता है मैं आपके WhatsApp पर उपलब्ध ना करा पाऊँ, तो आपके मोबाइल में वैसे ही वो अपने आप आ जाएगा। इसी के साथ सभी को सादर नमन, सादर प्रणाम। ओम इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये भक्ति कष्ट निर्वर्तनम नाम
तृतीयो अध्याय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।